हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने कई केसों में ऐसा सुना होगा कि हाई कोर्ट अपना फैसला तुरंत ना सुना करके कुछ महीनों या कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रखती है। जैसा कि आर्टिकल 360 का जो अभी हाल ही में फैसला आया था, उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी दिनों तक सुरक्षित रखा था और बाद में अपना फैसला सुनाया था। ऐसे ही जो अयोध्या से संबंधित जितने भी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे, उन मुद्दों को भी सुप्रीम कोर्ट ने उन फैसलों को सुनाते समय तुरंत ना सुना करके उसको सुरक्षित रखा था और कुछ दिनों बाद अपना फैसला सुनाया था। तो आज के सेशन में हम लोग इस बात को विस्तार से जानते हैं कि हाई कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित क्यों रखती है। जैसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि फैसला सुरक्षित रखने का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की गवाहियों को अच्छे से सुन लिया जाता है, दोनों पक्षों के मुद्दों को अच्छे से समझ लिया जाता है। तो लास्ट हियरिंग जिस दिन होती है, उस दिन हाई कोर्ट अपना फैसला ना सुना करके उस हियरिंग में हाई कोर्ट यह कहते हैं कि हम जो कोर्ट का नेक्स्ट जब सेशन बैठेगी तो उसमें अपना फैसला सुनाएंगे। तो ऐसा कह के अपने फैसला सुरक्षित रख लेती है। तो इसी को कहते हैं कि जजमेंट रिजर्व रखना। अब चलिए हम लोग यह जानते हैं कि हाई कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित क्यों रखती है। कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब दोनों पक्ष अपनी दलीलें देते रहते हैं, उनके वकील सब बातें सब पक्षों को रखते रहते हैं कोर्ट के सामने, तो वो लोग अपना जो भी एविडेंस वगैरह देते हैं वो रिटन रूप में देते हैं। तो उसको कोर्ट में रख लिया जाता है, जो हाई कोर्ट के रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है। साथ में स्टेनोग्राफर बैठे रहते हैं, वो दोनों पक्षों के वकीलों की हर बात को अच्छे से समझ के और उनकी बातों को भी लिखते रहते हैं, यानी कि टाइप करके अपना सब मतलब रखते जाते हैं कि दोनों केसों ये जो केस चल रहा है उसमें दोनों पक्षों के जो वकील है वो क्या क्या एविडेंस अपना दे रहे हैं और क्या क्या किस किस सेक्शन में क्या क्या बातें मतलब लगा करके अपने पक्ष को बता रहे हैं। ये सब स्टेनोग्राफर जो होते हैं, वहां पे जो जज होते हैं, उनके पास में ही बैठे रहते हैं। वो सब वो नोट करते रहते हैं और लिखित रूप से उसको रखे रहते हैं। तो जब कोर्ट दोनों लोगों के बातों को अच्छी तरह से सुन लेता है, समझ लेता है, उसके बाद कोर्ट लास्ट हियरिंग के दिन जज साहब ये कहते हैं, मैंने दोनों पक्षों की बातों को अच्छे से सुन लिया है और मैं अपना फैसला नेक्स्ट कोर्ट जब बैठेगी जिस दिन, उस दिन मैं सुनाऊंगा। तो ऐसा कहने के पीछे कोर्ट का कुछ बहुत बड़ा रीजन होता है। ये रीजन होता है कि कोई भी केस का फैसला ऐसे ही नहीं सुनाया जाता। देखिए, जो केस महीनों से चलता रहता है, कभी कभी तो कोई भी केस चलते चलते साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल लग जाते हैं। जैसे डुअल कमांड का केस चलते 2017 से 2025 तक 8 साल हो गया था। तो सोचिए उस केस का फैसला आपको हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट तुरंत कैसे सुना देगी। तो उसको समझने के लिए कोर्ट को भी समय लगता है। तो वह जो भी लिखित रूप में जो सारे एविडेंस मिले रहते हैं, स्टेनोग्राफर जो कुछ लिखा रहता है, उन सब बातों को ले जाकर के कोर्ट के जो जज होते हैं वह उसको देखते हैं, एक एक सेक्शन को अच्छे से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो दलीलें वकीलों ने दी है दोनों पक्षों की, क्या वह सही थी, और एक एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ करके समझते हैं। क्योंकि हमारा जो लॉ है उसमें बहुत ही ज्यादा सेक्शन है, तो इसीलिए उनको एक पर्सन को याद रख पाना बहुत मुश्किल का काम होता है। वह सोचते हैं कि अचानक से तो हम कोई फैसला नहीं दे सकते, तो अच्छे से प्रूफ के साथ वकीलों के बताए हुए एक एक सेक्शन को अच्छे से प्रूफ के साथ देखते हैं और दलीलों को समझते हैं कि जो मैं अब जजमेंट या जिस फैसले पर मैं पहुंचने जा रहा हूं, क्या यह दोनों पक्षों में से दोनों के लिए सही होगा, कौन गलत है कौन सही, हमें क्या जजमेंट देना है। यह हर चीज का अच्छे से जब जज क्लियर कर लेते हैं, तब वह अपने जजमेंट को नेक्स्ट हियरिंग लगती है, यानी कोर्ट जब बैठती है तब वह सुनाते हैं। उस दिन जिस दिन वह अपने फैसले को सुनाते हैं, उस दिन जो दोनों पक्ष होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उस दिन सिर्फ कोर्ट अपने जजमेंट को ही सुनाता है। तो देखिए,
सबसे पहले तो जो जजमेंट आता है जरूरी नहीं है कि वह 2-4 पन्नों का हो। जो भी जजमेंट आता है वह 100 पन्नों का, 1000 पन्नों का, कुछ भी हो सकता है। तो इतने बड़े जजमेंट को देने के लिए, तैयार करने के लिए समय तो लगता ही है। और उस जजमेंट में एक एक सेक्शन लिखा जाता है कि किस कारण से हम ऐसा फैसला सुना रहे हैं, कहां कहां क्या क्या प्रोविजन से यह बातें आपको बताई जा रही हैं। तो इस तरह से कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। देखिए, एक बात मैं आपको यहां और बता दूं कि कोई भी कोर्ट जरूरी नहीं है कि उस फैसले को क्या करे, सुरक्षित ही रखे। यह तो केस पर निर्भर करता है, वह किस तरह का केस है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि जज को करना क्या है। यह तो जज ही निर्णय लेते हैं कि केस को सुरक्षित रखना है या तुरंत हमको लास्ट हियरिंग में ही सुना देना है अपने जजमेंट को। यह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट की तैयारी किस तरह से है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला हमेशा सुरक्षित रखती है। वह जैसे जज को जैसी बातें समझ में आती हैं वह उस तरह से करते हैं। तो और कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि जो कोर्ट के जज होते हैं उनको खुद ही अपने पुराने जजमेंट को भी रीड करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई सेम केस, कोई एक वकील हाई कोर्ट में केस लेकर आ गया, उससे ऊंची अदालत का कोई केस लेकर आया और बताया कि देखिए सर, इस केस में आप, ये इसी तरह का एक केस था जिसमें हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो देखिए, ऐसे ऑफ फैसले को जो पहले से उस तरह के केसों पर आ चुके हैं, तो जज उन सब केसों को रीडिंग करते हैं। इस तरह की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वह हाई कोर्ट के केस को रीडिंग करेगी जो पहले फैसला आ चुका है, और जो हाई कोर्ट होता है वह सुप्रीम कोर्ट के जो पहले केसों के जो फैसले आते हैं उनको रीडिंग करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है वह खुद के ही फैसलों को रीड करती है कि पुरानी बेंचेस ने जो भी फैसले दिए हैं वह किस तरह के फैसले दिए हैं। तो जजों को यह सब भी रीड करना पड़ता है। तो कोई भी जजमेंट इतनी आसानी से नहीं दिया जाता है। जो जज होते हैं, जब उन्हें लगता है कि हाँ, मतलब केस कुछ बहुत ऐसा बहुत बड़े मुद्दे का नहीं है, इसके जजमेंट को हम आसानी से सुना सकते हैं। जैसे सूबेदार तुलसी नायर साहब ने केरल हाई कोर्ट में अत्यंत प्रभावशाली तरीके से अपनी दलीलें रखीं, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय जज साहब ने उसी दिन फैसला सुना दिया था। तो हो सकता है कि जज उसी दिन फैसला सुना दे, और नहीं तो जब केस इस तरह का है कि जज को खुद हर चीजें रीड करना है, समझना है, एक एक बातें अपने जजमेंट में बतानी है, तो उन मुद्दों पर जज अपने फैसले को सुरक्षित रख लेते हैं। अरेवा के अध्यक्ष सूबेदार वीटी नायर साहब का योगदान वाकई काबिले तारीफ है। उनकी मेहनत, समर्पण और नेतृत्व की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस इक्वल पे इक्वल वर्क केस में अरेवा ने बहुत मेहनत की है। हम आखिर में यही कहना चाहते हैं, अगर वीटी नायर साहब नहीं होते तो इस केस का जजमेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।